अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शराफत है और मैं विजन अब्रॉड से बात कर रहा हूँ। और मैं काउंसलर हूँ वलीद अंजुम साहब का, जिनका रिसेंटली वीज़ा लगा है और वो आज हमारे साथ हैं और वो अपना कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि स्टार्ट से लेके एंड तक इनकी किस तरह से जर्नी रही हमारे साथ, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या इनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी, किस स्टेप पर जाकर, और ये अपनी पूरी जो है वो आपको डिटेल्स बताएंगे आज। जी अस्सलाम वालेकुम वलीद भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र सारा, आप सुनाए। करम अल्लाह पाक की ज़ात का। आपका माशाल्लाह से वीज़ा रिसेंटली डेज़ में लगा है और आप ज़रा बताएंगे हमारी ऑडियंस को कि किस तरह से वीज़े का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट हुई, प्रोसेस कैसे आया, ऑफ़र लेटर कब आया। ठीक है, इन चीज़ों की ज़रा डिटेल्स बता दें। सबसे पहले आपका प्रोसेस क्या था? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, जो कि पंजाब के अंदर है। उसके बाद मैं आपको अपनी एकेडमिक हिस्ट्री बता देता हूँ कि बेसिकली मैंने क्या चीज़ पढ़ी हुई है और मैं उससे आगे फिर मैंने उस बेस पे किस तरह अप्लाई किया। जी, मेरी स्कूलिंग भी गुजरात से ही है। मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल से मैट्रिक तक तलीम हासिल किया। उसके बाद मैंने पंजाब कॉलेज से एफएससी की है। उसके बाद मैंने यूटी टेक्सला में एडमिशन लिया और उसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है, उसमें बैचलर्स की है। उसको कंप्लीट करने के बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचा कि मैं ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करूँगा मास्टर्स के लिए। उसके अपनी डिग्री के फ़ौरन बाद मैंने ख्वावे के अंदर इस्लामाबाद के अंदर जॉब स्टार्ट कर दी, जो कि मेरी फील्ड के रिलेटेड थी, इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड। तो मैंने उससे एक्सपीरियंस हासिल किया और थोड़ा बहुत चीज़ों को एक्सप्लोर किया। तो उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को एक्सप्लोर किया और कंसल्टेंट वगैरह को से भी काफ़ी कांटेक्ट किया। तो फिर मुझे सर का नंबर मिला, सर शराफत का। तो मैंने इनसे कांटेक्ट वगैरह किया तो सर ने मुझे बहुत अच्छी तरह गाइडलाइन किया। सबसे पहले मेरा इनसे ऑनलाइन फ़ोन पर ही कांटेक्ट हुआ था। तो उसके बाद इन्होंने मुझे काफ़ी ऑप्शंस बताए, काफ़ी मुझे चीज़ों को समझाया कि इस तरह सारा प्रोसेस होता है, ये इस तरह हम चीज़ों को लेके चलेंगे। तो उससे पहले मैंने अपने पीटी दिया और पीटी के मेरे 65 जो कि 7 बैंड के इक्विवेलेंट है, इतने मार्क्स आए। तो मैंने वो अपनी सारी चीज़ें करने के बाद मैंने सर को डिटेल्स वगैरह बताई कि मैं इस तरह जॉब कर रहा हूँ और ये मेरे पीटी के मार्क्स हैं। तो सर ने मुझे ऑप्शन दिए हैं। मेरी यही फर्स्ट प्रेफरेंस थी कि मैं अपनी फील्ड के अंदर ही ना, इलेक्ट्रिकल के अंदर ही कुछ आगे प्रोसीड करूं। तो उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन दिए। तो ये कि हमने अपना प्रोसेस अप्रैल में मैं सर के पास आया, उस टाइम स्टार्ट किया। उसका 2 इयर्स का प्रोग्राम सेलेक्ट किया। तो उसके बाद हमने अप्रैल में एप्लीकेशन दी, जो कि यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ीस होती है कुछ, वो पहले दी। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने हमें एक लेटर दिया कि आप फर्दर इस चीज़ को प्रोसीड करें, जिसको हम अनकंडीशनल लेटर कहते हैं। तो उसके बाद हमने फर्दर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने सर को दिए और उन चीज़ों को फाइनलाइज़ किया और हमने अपनी जीटी भी पास कर ली। जीटी मतलब विद इन 2 वीक्स हमारा जीटी का रिज़ल्ट आ गया। तो हमने सारे विदाउट मेरा कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं हुआ यूनिवर्सिटी के तरफ से। तो ये सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सर के पास मैं लेके आया। सर ने फिर सारी चीज़ों को फाइनलाइज़ किया और डॉक्यूमेंट को अपलोड वगैरह पोर्टल पे किया। तो विद इन 2 वीक्स के अंदर हमारा रिज़ल्ट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था फ़ीस सबमिट कराने का। फ़ीस सबमिट आपने करवाई और यूनिवर्सिटी को वो रिसीव हुई। रिसीव होने के बाद यूनिवर्सिटी ने एक इन्फॉर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट हमें शेयर कर दी, जो कि आपकी ईमेल पे भी आई और हमारी ईमेल पर भी आ गई। उसके बाद हम वीज़ा की तरफ चले गए। वीज़ा लॉन्च हमने कब किया? हमने बेसिकली वीज़ा लॉन्च मैंने किया 7 जुलाई को मैंने एप्लीकेशन सबमिट की और 8 जुलाई को मैंने बायोमेट्रिक कराया। मतलब मेरी कंप्लीट प्रोफाइल 8 जुलाई को होगी। और उसके बाद इसके दौरान मुझे एम्बेसी की तरफ से कोई कॉल वगैरह या कोई मेल वगैरह नहीं रिसीव हुई। और ठीक 1 माह के बाद 8 अगस्त को मेरा जो वीज़ा है वो मुझे मेरी मेल पे रिसीव हो गया। तो बस ये मतलब विद इन 1 मंथ ये सारा वीज़ा का प्रोसेस हो गया। तो मतलब ये सारा प्रोसेस एक स्मूथ वे में विद इन 1 मंथ कंप्लीट हो गया। शुक्रिया। वलीद भाई, आप बताएं कि आपका विजन अब्रॉड के साथ कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा? हम लोग, आप बताएं कि
जो एक्सपीरियंस आपका जेन्युइन रहा कि किस तरह के आपका जो है ना मेरे साथ स्पेशली क्या एक्सपीरियंस रहा, या विजन अब्रॉड के साथ ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा कि जो हमने चीज़ बताई थी वैसी ही हुई? जी सर जी, जैसे कि मैंने बताया कि मैं काफ़ी कंसल्टेंट्स वगैरह के पास गया, तो काफ़ी सारे कंसल्टेंट ने बहुत रिक्वायरमेंट्स बताई, काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें बताई। लेकिन सर शराफत साहब से बात हुई तो उन्होंने मुझे डिटेल में चीज़ें गाइड की, जो कि एक सिंपल प्रोसेस है, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, और चीज़ें भी मैनेज हो जाती हैं। जैसे कि मैंने खुद बताया कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से, कोई इतनी हाई प्रोफाइल नहीं और ना कोई मतलब भी इतना कि एक गुजरात के एरिया से, कोई बहुत एडवांस किसी सिटी से भी नहीं हूँ। तो ये कि बेसिक हमें गाइडलाइन की ज़रूरत होती है कि चीज़ें किस तरह हम लेके चलें। तो सर ने मुझे सारी डिटेल वगैरह समझाई, और विद इन मंथ मेरा जैसे आपको बताया वीज़ा आ गया। तो ये बहुत ही अच्छा एक स्मूथ सी जर्नी ली, और सर ने बहुत गाइड किया, मतलब कोई ऐसा स्टेप नहीं जिसके बारे में उन्होंने मुझे गाइड नहीं किया, और ये कंप्लीट प्रोसेस एक अच्छे तरीके से हुआ। चलें, यानी कि आप कह रहे हैं कि हमारा आपका जो है प्रोसेस विजन अब्रॉड के साथ एक कंप्लीट और स्मूथ वे में अच्छे तरीके से हुआ। जो हमने आपको बताया वैसे ही प्रोसेस चला। ये नहीं हुआ कि आपको कुछ चीज़ बताई और आगे कुछ चीज़ आ गई, ठीक है? और हमारी भी यही कोशिश रही है हमेशा से विजन अब्रॉड की, कि वो अपने क्लाइंट्स को या स्टूडेंट्स को वही चीज़ बताए जो कि ज़रूरी है। वो चीज़ हम नहीं बताते स्टूडेंट्स को जो कि ज़रूरी नहीं है, और जिसकी वजह से वो परेशान हो और अपने प्रोसेस को स्टार्ट ना कर पाए। क्योंकि स्टूडेंट्स की नॉर्मली बहुत अच्छी प्रोफाइल्स होती हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि उनकी प्रोफाइल अच्छी है, या उनको कोई बताता ही नहीं है उस वे में। लेकिन हमारी कोशिश रही है और आगे भी कोशिश यही चल रही है कि स्टूडेंट्स की प्रोफाइल को अच्छे तरीके से उनको बताया जाए कि आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, उनको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं आपकी प्रोफाइल अच्छी है इंशाल्लाह ताला, और हमारा प्रोसेस भी अच्छा होता है और उनका वीज़ा भी आ जाता है। तो मेरी ये आप सबसे यही गुजारिश है कि जो स्टूडेंट अपना अच्छे वे में प्रोसेस चलवाना चाहता है और उसकी ख्वाहिश है कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाए, तो वो विजन अब्रॉड से ज़रूर एक दफ़ा कांटेक्ट करें। हो सकता है उसकी प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास ही हो। थैंक यू।